हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाएं में आपका स्वागत है। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं एक पौराणिक कथा। आज की कथा सबसे अलग है, जिसका एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। समय के सदुपयोग के बारे में महाकवि वायरन ने कहा है कि जिस प्रकार सोने का प्रत्येक कण मूल्यवान होता है, उसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण भी मूल्यवान होता है। अतः समय का उचित उपयोग करना और समय को बचाना है। जगत गुरु शंकराचार्य हमेशा लोगों को यही सीख देते थे कि अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। एक बार एक धनवान श्रद्धालु ने शंका प्रकट की, जगत गुरु, यदि कोई व्यक्ति समय की कमी के कारण समय ही ना निकाल पाए तो क्या करे? शंकराचार्य ने उस व्यक्ति की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, मेरा परिचय आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ जिसको विधाता ने बनाए गए समय से एक भी क्षण कम या ज़्यादा दिया हो। तुम समय का अभाव कह रहे हो, वह वास्तव में समय का अभाव नहीं, अव्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि उसे सदैव व्यवस्थित जीवन जीना है, तो उसके पास अच्छे कार्य करने का पर्याप्त समय निकल जाता है। जो व्यक्ति व्यवस्थित जीवन नहीं जीते हैं, वही समय की कमी का रोना रोते हैं। जीवन की उपलब्धि यह नहीं है कि कितने वर्ष जीवित रहें, बल्कि इसमें है कि कितने सत्कार्य किए। याद रखो कि मृत्यु के समय संसार का धनी से धनी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति भी अपनी संपूर्ण संपदा को जीवन का एक क्षण भी नहीं खरीद सकता। यह है समय की अमूल्य निधि। इसीलिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। मनुष्य परमात्मा का साक्षात प्रतीक है। हमें सदा परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम परमात्मा के पुत्र हैं, वो हमारा पिता है। हमें उसी ने बनाया है और हमें बनाकर हमारे ही भीतर आत्मा को ज्योत के रूप में बैठा गए हैं। यह सारा संसार परमात्मा का है। ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर ईश्वर ना हो। मछली से पूछो पानी कहाँ है, वो कहेगी कि सब जगह पानी ही पानी है, मैं भी पानी में ही खड़ी हूँ। पानी ना होता तो मर जाती। इसी प्रकार भगवान ना होते तो हम ना होते। जीवन की छोटी छोटी सी बातों को अकारण असत्य में लपेट देना हमारी आदत बन गई है। सत्य के धरातल पर खड़ा करके जीवन को प्रामाणिक बनाया जा सकता है। प्रामाणिक यानी जीवन की हर बात साफ सुथरी और सही हो। जीवन में सत्य आया और निर्भयता आई। जिसका असत्य हमारे पास होगा, हम उतने ही डरे हुए होंगे। जब चारों ओर लोग आके बाके होने की तैयारी में हैं, तब हम अपने जीवन को सत्य और खुलेपन के साथ उतारेंगे तो सफलता मिलेगी और साथ में मन भी शांत होगा। शास्त्रों में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। प्रथम मुक्त, द्वितीय जिज्ञासु, तृतीय विषयी और चतुर्थ पामर प्राणी। जो विषय विकारों से दूर हैं वे मुक्त हैं। जो जिज्ञासु हैं वे सत्संग सुनने में अति आनंद आता है। तीसरे वासनाओं में फंसे हुए वे जो दिन रात माया का चिंतन करते हैं। और चौथे वे हैं जो प्रभु की कथा, तीर्थ यात्रा और सत्संग नहीं भाता। प्रथम तो वे सत्संग में नहीं आते और अगर आते हैं तो सो जाते हैं। घर में सभी वस्तुएं हैं, किंतु अच्छा साहित्य क्यों नहीं है? और अगर अच्छा साहित्य है तो उसका उपयोग क्यों नहीं होता? याद रखो, तुम्हारे मस्तिष्क में जो फालतू कचरा भरा है, उसे साफ करने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ो और अच्छी संगत करो, अच्छा संग करो, अच्छे विचार करो, अच्छा कर्म करो और उससे मिलेगा अच्छा फल, जो जीवन को शांति में भर देगा। संत कहते हैं कि गुरु, माता, पिता
और बड़ों की सदा सेवा करो। उनकी सेवा करने से तन पवित्र होता है। प्रभु का नाम लेने से मन पवित्र होता है। गरीबों को धन का दान देने से धन पवित्र होता है। संसार के सुखों में मत फंसो, संसार एक छलावा है। अपना सारा ध्यान प्रभु पर लगाओ, जो प्रभु तुम्हारे नश्वर शरीर में बैठकर तुम्हें शक्ति, शांति और आनंद देते हैं। सत्संग मनुष्य को जीने की कला सिखाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग सुनकर उसके ज्ञान को अपने हृदय में उतारना चाहिए। सत्संग हमें जीवन के हर पहलू से अवगत कराता है। सत्संग में मन पवित्र होता है और शांति को पाने के लिए मन का पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं, ये मनुष्य जिनमें ये सारे अवगुण पाए जाते हैं वे मुर्दे के समान होते हैं। उनके होने ना होने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, ये 14 लोग मुर्दे के समान होते हैं। पहला गलत मार्ग पर चलने वाला, दूसरा कामुक व्यक्ति, तीसरा कंजूस, चौथा बहुत ही अज्ञानी, बहुत गरीब, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य रोगी, निरंतर क्रोध करने वाला, भगवान से विमुख, वेद और संतों का विरोध करने वाला, केवल अपने शरीर को पालने वाला, निंदा करने वाला और निरंतर पाप और दूसरों की बुराई करने वाला। एक बार भगवान पर विश्वास तो करके देखो, भगवान को सर्वस्व अर्पित कर दो। यदि कोई भक्त ऐसा करता है तो भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं, फिर तुमको कोई भी दुख छू नहीं सकता। सारे धन, वैभव और सारे सुख संपदा भगवान के चरणों में है। गुरु की आज्ञा मानने से व्यक्ति सब प्रकार से संपन्न हो जाता है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हितकारी हो, गुरु की तरह हो। किसी कारण गुरु के पास ना जाओ तो कोई बात नहीं, किंतु गुरु की आज्ञा पर चलने वाला जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। मानव जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। 84 लाख जन्मों में उत्तम किसी भी जन्म में कोई भी किसी का गुरु नहीं है। मानव जीवन में ही गुरु चरणों का सहारा नसीब होता है। गुरु कृपा कर दे तो सर्व बंधन मिट जा सकते हैं। वे सदाचार के मार्ग पर लगातार जीवन सार्थक कर देते हैं। जरा जन्म और मृत्यु का विचार करो। हमारी मृत्यु हमें एक जीवन से दूसरे जीवन मिल जाती है। हमारी मौत आश्चर्यजनक तेजी से आती है और हमारे प्राणों को ले जाती है। इसे देखकर हम हक्के बक्के रह जाते हैं। मौत के आने का कोई समय नहीं होता। इस विषय में चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, ना तो कोई भविष्यवाणी कर सकता है और ना ही इससे बच सकता है। हर प्राणी का जीवन निश्चय और हम सब काल की सीमा में रहते हैं। जीते और चलते फिरते जब समय समाप्त हो जाता है, मौत आ जाती है। इस मौत के नुकसान से बचने के लिए सेवा, सुमिरन और ज्ञान का सहारा लेना होगा। सारी प्रकृति की हम सेवा लेते हैं पर सेवा नहीं करते। प्रभु के गर्भ में जीवन दान दिया उसको याद करते नहीं, और जिस ज्ञान से जन्म मरण मिलता है उसे पाने का यत्न भी करते हैं। माता पिता गुरु हमारे निकट हैं, उनको मत भूलो। खाना खाओ और खिलाना सीखो। गुरु से ज्ञान सुनो, वह ज्ञान आपको मृत्यु से निर्भय कर देगा। बिना ज्ञान के मानो बिना प्रकाश के जीवन की यात्रा सफल नहीं हो सकती। आओ चले गुरु के पास जो जन्म मरण मिटाता है। शंकराचार्य ने कहा है, धर्म से जुड़े लोगों को समाज व जनता के लिए काम करना चाहिए। राजनीतिक महात्माओं का काम नहीं है, उनका काम है लोगों को सदाचारी, ईमानदारी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ बनाना। यह जीवन अमूल्य है, इसे सफल करना होगा। यह मिट्टी का पुतला आत्मा की शक्ति से कार्य करता है। वह आत्मा हमारे हृदय में स्थित है। उस ईश्वरीय अंश का दर्शन करना चाहिए। गुरु के ज्ञान और उनकी कृपा से हम सब कुछ पा सकते हैं। मिट्टी के शरीर पर गर्व करना ठीक नहीं। नम्रता की शक्ति अहंकार मिट जाता है।
अहंकार के मिटते ही जन्म जन्म की रुकावटें समाप्त जीव में जो शिव रूप है वो आनंद और शांति से भर जाता है। परमात्मा की कल्पना जब भी करो अंत और असीम के रूप में करना। उसकी सत्ता हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसी प्रकार उसी का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। जैसे परमात्मा सर्वत्र है वैसे ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। सबको आत्मा के रूप में समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही सत्य है। जैसे सागर लहरों से के बिना नहीं, वैसे परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है। सागर की लहर और लहर ही सागर है। भगवान कहते हैं कि मैं अंशी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये आत्मा मेरे अंश है, ये मेरे से जुदा नहीं और मैं इससे अलग नहीं रह सकता। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसलिए जीवन के हर एक पल में प्रभु का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके और हम ज्ञान की ज्योति को पढ़ सकें और देख सकें। ऐसे ही पौराणिक कथाएं लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। अगर इस कथा में, इस ज्ञान में कोई भी त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। और कथा सुनने के बाद प्रभु का नाम लिखना ना भूलिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। ज्ञान की ज्योति आपके मन से होकर आपको प्रभावित करे। तब तक के लिए जय प्रभु की, जय राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय भोलेनाथ। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन के हर एक पल को सार्थक बनाइए। प्रभु के भक्ति भजन सत्संग में अपने जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण बनाइए। तब तक के लिए जय भोले बाबा की जय हो, जय प्रभु की, जय माता रानी की जय हो।